तो हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग के पास है, निम्नलिखित संख्या में से प्रत्येक के न्यूनतम संख्या कितनी घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, इन संख्या में कितना घटाने पर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा और जो संख्या बनेगा मतलब पूर्ण वर्ग संख्या, उसी का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग के पास है 1989। तो हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। भाग विधि तो आप लोग को पता ही होगा, इस क्लास में मतलब इस प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किए थे। तो चलिए 1989। तो हम लोग क्या किए, इसको दो दो संख्या करके बांटते हैं, ये 2 अंक और ये 2 अंक। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हम लोग को एक बार में 2 अंक करके उतारना पड़ता है इसमें। तो चलिए ये कितना है 19 4 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 16, इससे छोटा तो 4 का पढ़ा 4 बार तो हमें मिला 16। अब ये इसको जोड़ेंगे तो 8, 4 4 8 हुआ और इसमें हटाएंगे तो 3। अब हम लोग इसको एक बार में उतारेंगे, उतार दिए। अब किसका पढ़ा पढ़ेंगे ताकि इसके आसपास आ जाए। तो 8 है, हम लोग देख लेते हैं 3 से। 8 4 32, 4 से देख लेते हैं। 4 4 16 के 6, 4 4 16 का 6 हाथ में 1 बचा, 4 8 32 और 1 33 हो रहा है। चलिए अच्छा 5, ये कितना आया 3 है, 333 है, 336 आया। अब हम लोग देख लेते हैं 5 से कितना अधिक हो रहा है क्या। 5 से 25 25 के 5 हाथ में 2, 5 8 40 और 2 42, ये तो बहुत अधिक हो रहा है। 389 से अधिक है। हम लोग को कितना पढ़ना चाहिए, 4 का। 4 का पढ़ना चाहिए। 4 4 16 के 6 हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ गुना कर चुके हैं तो सीधा लिख सकते हैं 336। यहाँ जोड़ नहीं लगाएंगे क्योंकि यहीं ख़त्म हो रहा है ये वाला। अब घटाएंगे तो बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 5, कितना आया 53। तो यहाँ जितना आया 53, अब हम लोग ये वाला जोड़ेंगे, यदि जोड़ेंगे 8 और ये भी 8 बन जाएगा। तो ये तो 88 है और इसमें फिर किस संख्या से पढ़ना पड़ेगा तो ये बहुत अधिक हो जाएगा। तो हम लोग के पास कितना आया, बच रहा है 53। हमारे पास कितना बच रहा है, 53 बच रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसमें 53 को घटाना चाहिए। घटाना बोल रहा है, घटाया जाए। तो 53 को यदि इसमें से घटाएंगे तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगा और उसका वर्गमूल कितना होगा, 44 होगा। क्योंकि हम लोग पढ़े थे 4 का यहाँ पहली बार और यहाँ दूसरा बार 4 का। तो हम लोग लिखेंगे नीचे में, अतः 1989 में 53 जितना बचेगा यहाँ उसी को लिखेंगे। 53 को घटाने पर हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा, घटाने पर मिलेगा, जिसका वर्गमूल कितना होगा, 44।
ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। उसी प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये 4 अंक ये वाला सॉल्व करते हैं। 5 अंक वाला एक ठो सॉल्व करेंगे और आप लोग ये वाला सॉल्व करिएगा अपने से। 26 36। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा। यही वाला संख्या उतार देते हैं यहाँ। 36 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक जोड़ा, ये जोड़ा में है, ये अकेला है तो इसको अकेला उतारेंगे। कितना का पढ़ा पढ़ना चाहिए, 1 का पढ़ा पढ़ना चाहिए। एक बार तो हमें मिलेगा 1, इसमें से 1 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1, और इसको एक बार में उतारेंगे तो हमें मिलेगा 65, 165। अब इसको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 2। अब हमें किसका पढ़ा पढ़ना चाहिए, 100 है, 20, 5 का पढ़ा पढ़ना चाहिए। 5 का पढ़ा पढ़ना चाहिए तो यहाँ 5 लिखेंगे। 5 या 25 के 5, 5 दूनी 10 और 2 12। यदि 6 का पढ़ते तो 6 6 36 का 6, हाथ में 3, 6 दूनी 12 और 3, 12 और 3 कितना होता है, 6 दूनी 12 और 3, तो 6 का ही पढ़ना चाहिए क्योंकि 5 का बहुत छोटा हो रहा है, तो 6 का पढ़ा पढ़ना चाहिए। 6 6 36 के 6, हाथ में आया कितना, 3, 6 दूनी 12 और 3 15। अब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 9। अब हम लोग इनको एक बार में उतार देंगे। 36 को एक बार में उतार दिए। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 6 6 12 का 2, हाथ में 1, 2 और 1 3, 32। अब हमें किसका पढ़ा पढ़ना चाहिए, 3 का। यहाँ नहीं, गुना नहीं लगाएंगे यहाँ, 3 का। 3 तिया 9, ये तो अधिक हो रहा है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये तो अधिक हो जाएगा। इसका मतलब हमें 2 का पढ़ा पढ़ना चाहिए। 2 का, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब हम लोग घटाएंगे। ये वाला लिख लिए हैं आप लोग, हटा देते हैं ये वाला। अब हम लोग घटाएंगे 2 और इसमें घटाएंगे 9, यहाँ 8 में 2, तो हमें कितना मिला 292। 292। अब तो ये अधिक हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचा, 292। तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः 26,536 में 292 को घटाने पर हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा, जिसका वर्गमूल कितना होगा। एक बार पढ़े थे 1, दूसरी बार में 6 से, तीसरी बार में 3 से, 3 से नहीं 2 से, 2 से कितना मिलेगा, 162, जिसका वर्गमूल 162 होगा। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर देते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग किससे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 2 संख्या करके बांटेंगे। ये 2 संख्या, ये 2 संख्या, ये अकेला है तो इसको अकेला ही उतारेंगे। तो 1 का पढ़ा एक बार तो हमें 1 मिलेगा, और इसमें से इसको हटाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। और यहाँ हम लोग उतारेंगे 61 को एक बार में,
ये और ये को जोड़े, एक और एक को जोड़ेंगे तो 2। अब हमें 3 से पढ़ना चाहिए, 3 3 9, 3 दूनी 6, ये तो अधिक हो जाएगा। 2 से ही पढ़ना चाहिए, 2 से, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ जोड़, क्योंकि हम लोग यहाँ जोड़े हैं। उसके बाद हम लोग इसमें से इसको घटाएंगे तो 11 में 4 तो 7 बचेगा, और इसमें 5 में 1 तो 1 बचेगा। 5 में 4 गया तो 1 बचेगा। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको एक बार में उतारेंगे, जोड़ा एक बार में एक साथ 2 संख्या को। अब हम लोग जोड़ेंगे इसको, 2 को 2 से जोड़ेंगे तो 4 मिल जाएगा हमें, 4 और यहाँ 2। अब हमें किसका पढ़ना चाहिए, 9 से देख लेते हैं। 9 9 81 के 1, हाथ में 8, 9 9 4 36, 36 और 8 कितना होता है, 36 और 8 54, 36 और 4 54 नहीं 44 होता है। 44 के 4, हाथ में 4, 9 दूनी 9 दूनी 18 और 4, 18 और 4 तो ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, 22। 8 से देख लेते हैं, 8 भी शायद ज़्यादा हो जाएगा, 7 से देख लेते हैं। 7 7 49 का 9, हाथ में 4, 7 4 28 और 4, 28 और 4 32 होता है। 32 का 2, हाथ में 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 14 और 3 17 होता है, 14 और 3 17। तो ये ठीक है, इससे छोटा भी है और इसके नज़दीक भी। ठीक, इसके सबसे नज़दीक और छोटा, तो हम लोग यही वाला लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको हटाएंगे तो हमें मिलेगा 1, यहाँ 1 और यहाँ 5 में 2 गया तो 3, तो हमें कितना मिला, 31। इसका मतलब हम लोग कितना से पढ़े थे, एक बार 1 से पढ़े थे, एक बार, दूसरी बार 2 से, तीसरी बार 7 से। तो हम नीचे लिख देंगे क्या, इसी में लिख देते हैं, ये वाला हटा देते हैं, इसी में लिख देते हैं। कितना है, 16,160 में कितना घटाने पर, 31 को घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा जिसका वर्गमूल 127 होगा। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5।